ये बात तो पक्की है कि जब जानवरों या परिंदों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो इंसानों को मदद के लिए पुकारते जरूर हैं। अब ऐसे मौके पर एक और अजीबोगरीब बात ये होती है कि इंसान, जानवर और परिंदे तीनों एक दूसरे से जो अपने अंदर खौफ रखते हैं, डर रखते हैं, वो ऐसे लम्हों के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता। जैसा कि आपके सामने है, कौवा प्यास की शिद्दत से नढाल है। पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है जो कि किसी इंसान की है। पानी की बोतल बंद है और ये कौवा इस बोतल का ढक्कन खुद से नहीं खोल सकता। कौवे की हरकतों से हर किसी को साफ पता चल रहा था कि कौवा बेहद प्यासा है। पानी की इस बोतल के गिर्द जहाँ पर कौवा मौजूद है, वहीं पर आपको मल्टीपल इंसान भी बैठे हुए नजर आ जाएंगे। कौवे के दिल में ऐसे मुश्किल मौके के ऊपर ना कोई खौफ है, ना कोई डर, उसे सिर्फ अपनी प्यास बुझानी है। बस फिर एक इंसान ने पानी की बोतल का ढक्कन खोला, ढक्कन में पानी डाला और कौवे की प्यास बुझा दी। ये रीजन है कि इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। इस सेकंड वीडियो में आपको किसी जंगल के अंदर एक रीछ का बच्चा शिकारी के लगाए हुए ट्रैप में फंसा हुआ नजर आएगा। रीछ के इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि शिकारी के वहाँ पर पहुँचने से पहले वहाँ पर दो नेक दिल इंसान पहुँच गए। अब इन लोगों के लिए सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज था वो था रीछ के बच्चे के ऊपर काबू पाना। ऑब्वियसली रीछ का बच्चा था, वो आसानी से काबू में आ नहीं सकता था, लिहाजा सबसे पहले बड़ी मुश्किल से उसे काबू में लाया गया। उसके बाद रीछ के इस बच्चे का पंजा शिकारी के ट्रैप में से आजाद करवाया गया और इस रीछ के बच्चे को एक नई जिंदगी दे दी गई। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से सवाल करूंगा कि क्या जानवरों और परिंदों का शिकार करना अच्छी बात है या नहीं? आप दोस्त इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस नेक्स्ट वीडियो में आपको एक चीता इंतहाई बुरी किस्म की कंडीशन में फंसा हुआ नजर आएगा। मालूम ऐसे पड़ता है कि ये चीता भूखा था और इसने किसी बंद बर्तन के अंदर अपना मुंह मारा। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये बंद बर्तन इस चीते को अपने शिकंजे में ले गया। चीते का पूरा मुंह इस हांडी के अंदर फंस गया। अब चीते को ना तो कुछ आगे पीछे नजर आ रहा था और ना ही इसे पता चल रहा था कि दुनिया में हो क्या रहा है ये किसी गाँव की फुटेज। अब चीते को बेशक कुछ नजर ना आ रहा हो, लेकिन चीता आप जानते हैं कि दुनिया के चंद खतरनाक तरीन जानवरों में से एक है। कोई भी देहाती या गाँव वाला इस हालत में चीते के करीब आने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। ऊपर से प्रॉब्लम ये था कि चीते को उसकी मुसीबत से आजाद भी करवाना था, क्योंकि हम इंसान अच्छा दिल भी रखते हैं। ऐसे मौके पर गांव वालों ने क्या किया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फौरन से फोन कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अमले ने आकर सबसे पहले चीते को बेहोश किया ट्रैंकुलाइजर्स की मदद से। चीते को बेहोश करने के बाद इसके सर पर फंसी हुई हांडी को अलग किया गया। उसके बाद चीते को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ही गाड़ी में डालकर वापस जंगल में दूर छोड़कर आया गया। अब जरा ये मंजर देखिए, जिसे देखकर सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी। एक फेंस में एक नहीं बल्कि मल्टीपल परिंदे जो कि एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, एक ही तरीके से फंसे हुए हैं। मजे की बात यह है कि इन परिंदों के लिए इस फेंस में फंसी हुई अपनी गर्दनों को निकालना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, लेकिन ये तमाम परिंदे ये टेक्निकल काम कर नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर अकल नहीं होती। एक इंसान ने बड़े आराम से इन तमाम परिंदों को इस फेंस में से आजाद करवा दिया। कैसे, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। घोड़ा या कोई भी भारी भरकम जानवर अगर गलती से किसी दलदली इलाके में फंस जाए तो उसे निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक इंसान के तो बस की बात नहीं कि वो इतने भारी जानवर को खुद से ही दलदली इलाके से बाहर निकाल सके। नॉर्मली ऐसे काम के लिए आपको कम से कम 5 से 6 इंसानों की ताकत की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी आप इंसानों के ग्रोह को दलदली इलाके में फंसे हुए घोड़े को बाहर निकालता हुआ देखोगे। बिलीव मी दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं। ये शख्स चुपचाप अपनी किश्ती पर खड़ा था कि जब इसने पानी में कुत्ते को डूबते हुए देखा। कुत्ता काफी ज्यादा प्रॉब्लम में था और तैर तैर कर उसका बुरा हाल हो चुका था और वो तकरीबन डूबने के करीब था। अब कुत्ते की ये मिजरी इस शख्स से बर्दाश्त नहीं हुई। इसने अपनी शर्ट उतारी और अपने शॉर्ट्स में ही पानी में छलांग मार दी। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये शख्स इस कुत्ते की जान बचाने में कामयाब भी हो गया।
जबरदस्त। प्यास लगी हो तो सांप भी यकीन कीजिए कि काटना भूल जाता है, बेशक वो किंग कोबरा ही क्यों ना हो। और इसकी प्राइम एग्जांपल आपके सामने है। एक जहरीला कोबरा एक इंसान के हाथों पानी पी रहा है। ना इंसान को कोबरे के काटने का डर है और ना ही किंग कोबरा को ये फिक्र है कि कहीं इंसान उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस वीडियो में आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों को एक चमगादड़ और उसके बच्चे को जो कि हादसे का शिकार हो चुके हैं उनकी जिंदगियां बचाते हुए देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो भी कमाल की है। इसमें आप साफ पानी पीने के कुएं के अंदर एक शेर को गलती से गिरा हुआ देखेंगे। अब ये शेर इस कुएं के अंदर कैसे गिरा ये तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इस शेर को जल्द अज जल्द कुएं में से बाहर निकालना था, ये सबको मालूम था। गांव वालों ने सबसे पहले शेर के जिस्म के इर्द गिर्द रस्सों को बांधा। शेर इन्हीं रस्सों की मदद से ऊपर लाया जा सकता था, इसके अलावा इसको ऊपर खींचने का दूसरा कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा कुएं के बिल्कुल साथ में एक पिंजरे को लाकर रखा गया जिसमें शेर को कुएं से बाहर निकाल कर डाला जाना था। विलेज वालों ने अपनी मदद आपके तहत ना सिर्फ शेर को कुएं से बाहर जिंदा सलामत निकाल लिया, बल्कि एट द एंड उसे पिंजरे में कैद करने में कामयाब भी हो गए। उसके बाद ये पिंजरा एक गाड़ी पर लोड किया गया और इस शेर को जाकर जंगल में जिंदा सलामत छोड़ दिया गया। पेंगुइन्स ओरका व्हेल्स की सबसे पसंदीदा खुराक है। यहाँ पर आप एक छोटे से पेंगुइन के पीछे एक नहीं बल्कि 2 अदद ओरका व्हेल्स को लगे हुए देखोगे। अब पेंगुइन की जान थी उसकी हथेली पर। पेंगुइन आगे आगे थी और उसके पीछे लगी हुई थी 2 ओरका व्हेल्स। अब इसी रन एंड चेज में पेंगुइन को नजर आई एक रबर बोट। पेंगुइन ने फौरन से कैलकुलेट कर लिया कि अगर उसे अपनी जिंदगी बचानी है तो उसे इंसानों से भरी हुई इस रबर बोट के अंदर जंप इन करना होगी। पेंगुइन की पहली जंप तो हो गई मुकम्मल तौर पर फ्लॉप। दूर से जंप मारी थी पेंगुइन सीधा रबर बोट की साइड पर आ लगी, बाउंस बैक होकर दोबारा पानी में। दूसरी जंप पेंगुइन ने ठीक मारी, दो कि उसमें एक इंसान ने उसकी हेल्प भी की किश्ती पर चढ़ने में, लेकिन इवेंचुअली ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पेंगुइन इस किश्ती पर चढ़ गई और उसकी जिंदगी बच गई। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंसान दरियाओं के गहरे पानियों में या फिर सैलाब के रेलों में फंसे हुए घोड़ों को जिंदा सलामत रेस्क्यू करते हुए नजर आएंगे। इस बेचारी मुर्गाबी की गर्दन और मुंह पर एक गोल सी प्लास्टिक की कोई चीज फंस गई। आप इसे प्लास्टिक का बना हुआ कोई रिंग समझ लें। इस प्लास्टिक के रिंग ने इस मुर्गाबी की जिंदगी को कर दिया अजाब। मुर्गाबी ने अपने तौर पर पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरीके से उसकी गर्दन से ये प्लास्टिक का रिंग उतर जाए, लेकिन बेचारी मुर्गाबी ये गर्दन में बुरे तरीके से फंसा हुआ प्लास्टिक का रिंग उतारने में नाकाम रही। अब इस मुर्गाबी की किस्मत अच्छी थी कि इंसानों ने इसे देख लिया। सबसे पहले इस मुर्गाबी को कैप्चर किया गया ताकि इसकी जिंदगी को सुकून में लाया जा सके। उसके बाद इस मुर्गाबी की गर्दन और मुंह में से इस प्लास्टिक के रिंग को काटा गया। मुर्गाबी को प्यार किया गया और उसके बाद इस मुर्गाबी को वाइल्ड लाइफ की तरफ दोबारा से जिंदा सलामत आजाद तरीके से छोड़ दिया गया। मुर्गाबी की तरह इस बेचारी सील के साथ भी कुछ मिला जुला ही प्रॉब्लम हुआ। इसकी गर्दन के गिर्द भी कोई प्लास्टिक का टुकड़ा बुरे तरीके से फंस गया। इस सील की गर्दन के गिर्द भी मौजूद प्लास्टिक का टुकड़ा किश्ती पर सवार एक इंसान ने ही काटा और इस इंसान की इस छोटी सी नेकी के पीछे इस सील की जिंदगी आसान हो गई। ये बेचारा हाथी का बच्चा गलती से कीचड़ से भरे हुए एक खड्डे में गिर गया। अब बच्चा तकलीफ में हो तो माँ को कैसे राहत या आराम आ सकता है। माँ इस खड्डे से थोड़ी दूर बेचैन हालत में खड़ी थी। अब इंसानों ने जब ये सारा मुआजरा देखा तो पहुँच गए इस खड्डे के इर्द गिर्द इस नन्हे से हाथी की जिंदगी बचाने। प्रॉब्लम ये था कि ये होल कीचड़ से भरा हुआ था और इस होल में से हाथी के बच्चे को निकालना तकरीबन इम्पॉसिबल था, क्योंकि कीचड़ स्लिपरी होता है, आप सब जानते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाला गया कि सबसे पहले एक एक्सकवेटर को लाया गया जिसने इस खड्डे में से कीचड़ को बाहर निकालना शुरू किया। काफी ज्यादा कीचड़ को बाहर निकालने के बाद इसी एक्सकवेटर की मदद से इस गड्ढे की एक साइड के ऊपर एक स्लोप सा खोदना शुरू कर दिया गया। ये स्लोप बेसिकली एक रास्ते के तौर पर बनाया गया कि जिसके ऊपर चलकर ये हाथी का बच्चा बाहर आ सके। इस हाथी के बच्चे को बताने के लिए कि इस स्लोप के ऊपर करना क्या है, एक इंसान इस स्लोप के ऊपर उतर भी गया। इंसान को देख देखकर इस हाथी के बच्चे को समझ आ गई कि यही स्लोप उसके बाहर निकलने का वाहिद रास्ता है। फॉर्चुनेटली ये हाथी का बच्चा इसी स्लोप से थोड़ी देर बाद चलकर वापस जमीन के ऊपर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि माँ और ये हाथी का बच्चा खुश खुश वापस जंगल की तरफ लौट गए।
ये कुत्ता बर्फीले यख पानियों में फंस गया। अब इतनी सर्दी और ठंडे यख पानी में भी एक इंसान ने उतर कर इस कुत्ते की जिंदगी बचा ली। ये वाकई में देखा जाए तो टेक्निकली इस इंसान ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इस जानवर की जिंदगी बचा ली। ये बेचारी मछली गलती से खुश्क साहिल पर आकर फंस गई तो इसकी मदद करने पहुंच गए इंसान। अब जरा लास्ट में ये वीडियो देखिए जहां पर चीते का एक छोटा सा बच्चा गलती से कुएं के अंदर गिर गया। यहाँ पर भी देहाती लोगों ने इस चीते के बच्चे को फौरन से कुएं से बाहर निकालने की स्कीम सोचनी शुरू कर दी। पहले चीते के बच्चे को एक शीट के ऊपर चढ़ाकर कुएं से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो स्कीम हो गई फेल। फिर उसके बाद एक चारपाई को उल्टा करके उसके चारों चौपायों के साथ रस्सियों को बांधकर चीते को इस चारपाई के ऊपर चढ़ाकर बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस स्कीम की भी पहली अटेम्प्ट हो गई फेल। चीते ने चारपाई से वापस पानी में छलांग मार दी, लेकिन शायद उसके बाद चीते को भी रियलाइज हो गया कि अगर वो इस कुएं से बाहर निकलना चाहता है तो ये चारपाई और इसके ऊपर चढ़कर खामोशी से बैठ जाना यही इस वक्त सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो भैया जी चीते का बच्चा चुप करके चारपाई के ऊपर बैठ गया। गाँव वालों ने चीते के इस बच्चे को कुएं से बाहर निकाला और कुएं के बाहर उसे आजादाना तौर पर छोड़ दिया। चीते का बच्चा था, ज्यादा खतरनाक तो वो था नहीं, हमला उसने किसी के ऊपर करना नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी काफी डरा हुआ था। लिहाजा चीते के बच्चे ने ये सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए फौरन से जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। और इसी मजेदार क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको इंसानों के थ्रू जानवरों और परिंदों के साथ अच्छे सलूक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस दिखाई हैं, जितने भी क्लिप्स दिखाए हैं, आपको कौन सी वीडियो कौन सा क्लिप सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे उसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।